बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। 59 साल से नहीं जीती और इस बार भी आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। पहले ही पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। बैटिंग नहीं चली, वो तो हमेशा होता है, लेकिन बॉलर्स ने भी मायूस किया। तो उस टेस्ट में क्या हुआ और अगले दोनों जो मैचेस हैं मेलबर्न और सिडनी, वहाँ फतह हासिल करने के लिए पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमने आज मधु किया है मुदस्सर नज़र, साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर जो इन दिनों यूएई की भी कोचिंग कर रहे हैं, जूनियर टीमों की वहाँ अकेडमीज के साथ मुंसलिक हैं। वो दुबई से हमें वो ज्वाइन करेंगे, तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़। पहले ही टेस्ट पर्थ में हार गई बहुत बुरी तरह। आपने भी यकीनन मैच देखा होगा, तो क्या लगता है आपको, क्या वजूहात थी? नहीं देखें, एक तो काफी अरसे से उन्होंने प्लान किया हुआ कि पाकिस्तान को वो देते मैच पर्थ में है। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम आती है तो पर्थ पे ही आती है। आप पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री भी देख लें, इंग्लैंड में भी ये होता था, साउथ अफ्रीका में भी ये होता था, लेकिन इंग्लैंड में तो काबू पा लिया गया था अर्ली एटीज में से। लेकिन समहाउ जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है पर्थ वाला खासकर, इस पे हम काफी देर से परेशानी रहते हैं। ऑल्दो यहाँ से जब मूव करते हैं तो इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट तो नहीं, लेकिन मेलबर्न में भी हम टेस्ट मैच जीते हुए हैं, सिडनी में भी हम जीते हुए हैं, पर्थ में हमारे जमाने में भी हम लोग मैच हारे थे। पर्थ की पिच बाउंसी भी थी, फास्ट भी थी, लेकिन हमारे मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको उसकी क्या वजूहत नजर आई? देखो शाहीन की जो सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड कप में भी ऑल दो बाद में विकेट उसने काफी ले ली थी, लेकिन जब से वो इंजरी से वापस आया उसकी पेस ड्रॉप हुई हुई है। और पेस जब ड्रॉप होगी, विकेट कम मिलेंगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। तो उसका इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है। जब उसने नया गेंद भी शुरू किया था तो वो उससे बॉल आगे गिर नहीं रहा था, यहाँ बिल्कुल फुल आ जाता है, यहाँ पीछे गिर रहा था। तो फर्स्ट पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप आते ही एक अच्छी लेंथ मेंटेन करें, वो उसको भी बरकरार रखें। वो उससे हुई नहीं, तो उसके बाद उसको चौके चौके भी जब लग गए, तो अनफॉर्चुनेट पार्ट जो था वो मेरे लिए लंच के बाद का था। क्योंकि लंच के बाद जब वो फौरन आया तो थोड़ा स्टार्ट उसने कम किया हुआ था और उसकी पेस 132 130 पे आ रही थी। तो देन ही वाज ओपन टू द ऑनस्लॉट, उसको भी मार पड़नी ही पड़नी थी। उस पे भी जब उसने छोटा स्टार्ट भी किया और पेस भी कम भी की, तो फिर भी उसकी लाइन और लेंथ नहीं आई। और बकौल इमरान खान के, जब वो बॉलिंग करता तो वो कहता था आके ला के सीम मारो, पूरा जोर लगा आगे वाले बॉल को भी। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि आगे बॉल करो, थोड़ा पेस स्लो डाउन कर लो, तो लेकिन ये काम नहीं देती, क्योंकि यहाँ तुम्हें चौका छक्का लगता है। जब चौका छक्का लगता है फिर इंसान आउट करने की बजाय वो डैमेज लिमिटेशन पे आ जाता है कि मैं किसी तरह जान बचा लूँ या मेडन ओवर कर दूँ, तो विकेट लेने का ख्याल नहीं रहता। और ये शहीन के साथ काफी देर से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं थी। अगर शहीन ने इसी पेस पे बॉल करनी है तो फिर शहीन को चाहिए कि पाकिस्तान के जो दूसरे दो बॉलर उसके साथ खेलें तो 140 प्लस 150 पे बॉल कर रहे हो, वरना फिर वो बेचारे को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दो नए फास्ट बॉलर्स खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को टेस्ट कैप दी। दोनों की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? और जो हमारे ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे दूसरा लड़का पसंद है, जमाल पसंद है, मुझे काफी देर से पसंद है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने उसको थोड़ा सा देखा हुआ था। तो ला के पूरे तेज बॉल करता है। और खुरम ऑल दो उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, लेकिन दूसरे दिन जब वो सुबह आया तो बिल्कुल ही 120 पे बॉल कर रहा था। और बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी, काफी थका थका था। तो एक तो उसकी फिटनेस जो है ना, वो इस मेयार की नहीं है जो कि टेस्ट प्लेयर की होनी, टेस्ट बॉलर की होनी चाहिए। दूसरा, उसको कंडीशन चाहिए होगी जहाँ पे थोड़ा घास हो, गेंद लेटरल मूवमेंट हो रही हो। हार्ड बम्सी स्टीलिंग पिचेस पे आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में, और दो कई दफा मेलबर्न की पिच और वेदर ऐसा हो जाता है जो इस तरह के बॉलर को मदद करता है। अगर नॉर्मल ब्लैंड पिच मिली मेलबर्न की, तो उस पर भी इनको काफी रन पड़ सकते हैं। तीसरा जब जो निगमा है, वो है हमारा ऑलराउंडर। मुझे तो आज तक समझ नहीं वो एज ए बैट्समैन खेलता है या वो एज ए बॉलर खेलता है। पिछली सीरीज जो थी उसमें वो काफी यहाँ हो चुकी थी बात कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ज्यादा करता है, बॉलिंग नहीं होती फहीम से। और वही हुआ इस मैच में भी।
इवेंचुअली बाद में उसको फिर प्रोटेक्शन ही देते रहे, तो उससे पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हमने ऑलराउंडर खिलाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑलराउंडर, या फास्ट बॉलर चार खिलाने हैं हमने, चार फास्ट बॉलर फॉर द सेक ऑफ फोर फास्ट बॉलर्स प्लेइंग टुगेदर, तो अगर आप वेस्ट इंडीज का सोच रहे हैं ऑफ द 70s एंड 80s, तो उनके तो सारे बॉलर जो थे वो 6 फुट प्लस थे, 6.5 फुट से ज्यादा के थे, और दो 140 प्लस थे और दो 155 प्लस थे। तो अगर आप उनसे ही कंपेयर करते हैं तो सिर्फ ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। आपने साजिद को बुलाया है, बड़ी अच्छी बात थी। अगर अनफिट हो गया था, 5 लेफ्ट हैंडर हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो अगर ऑफ स्पिनर को इन 5 के उतर नहीं खेलना तो फिर कब खेलना? क्या पहले टेस्ट में स्पिनर ना खिलाना पाकिस्तान की गलती थी? क्योंकि कई मौके पे ऐसा नज़र आया कि कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो पाकिस्तान टीम के ज़्यादा काम आता। सबसे बड़ी गलती ये है कि लेके नहीं गए ऑफ स्पिनर। यू कैन डिपेंड ऑन आगा सलमा, इज अ पार्ट टाइम बॉलर। एक चीज लिख लें, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस बहुत ज्यादा ट्रू होती हैं, वहां पे पार्ट टाइम बॉलर्स नहीं चलते, बहुत नुकसान होता है। पार्ट टाइम बॉलर ने वो में एक आध बॉल गलत करना होता है। पाकिस्तानी पिचेस पे जहाँ बॉल लो रहता है, आप कई दफा बच जाते हैं, चौका नहीं लगता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो माफी कोई नहीं है, जरा सा आप लाइन से ऑफ हुए नहीं, लेंथ से ऑफ हुए नहीं, और चौका आपको पड़ा नहीं। और एट बेस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में उसको से क्या उससे हासिल करना चाहते हैं एज ए बॉलर? टू टाई डाउन द स्कोर, टाई डाउन स्कोर कर लें, लेकिन 5 दिन का मैच है ऑस्ट्रेलिया में, 5 दिन के मैच में तो कम से कम 2,000 रन हो जाते हैं। तो इस तरह से काम नहीं बाबर चलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देखें, लास्ट टाइम मिसबा जो गया था टीम लेके, मिसबा ट्राई टू बी मिस बाय हिमसेल्फ, तो ही वाज अल्ट्रा डिफेंसिव। वो इंतजार करता है दूसरी टीम स्कोर चेज के, गेम को चेज करे। वो इवन शारजाह और अबू धाबी में जहाँ का काफी स्लो गेम तो उससे भी ज्यादा स्लो कर देता था, और दूसरी टीम में भी जब चांस लेती थी फिर ये हावी हो जाता था। इस पर सही अजमल जैसे बॉलर थे, ये हावी हो जाता था। मैन इवेंट टू ऑस्ट्रेलिया ये उससे नहीं हो सका था, जैसे ही उसे स्लो डाउन किया और नुकसान हो गया, और फिर बड़ी आसानी से हार गए थे। अगर आप पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस देखें और फिर पाकिस्तानी ओपनर्स की कारकर्दगी का मवाजना करें तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हमारी टीम ओवरऑल काफ़ी स्लो खेलती है। क्या आजकल की जदीद क्रिकेट में इस तरह का खेलना चाहिए, या जो जदीद क्रिकेट हो रही है उस तरह से तेज़ बैटिंग करनी चाहिए? नहीं, खासकर इस पिच पे, बिकॉज इस पिच पे जो सब आप अगर नाम लिखा है बॉल पे तो आपने आउट होने होना है। तो बॉल कई दफा पास से उठ जाता था, और बड़ी डेंजरस एक स्टेज पे जो मुझे लगती है बड़ी डेंजरस पिच हो चुकी है। ये किसी को इंजरी का बहुत बड़ा खतरा था, तो वहां पे ऐसे इतना लंबा स्लो खेलना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में शामिल हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 7 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें वो कोई 50 नहीं बना सके। अब तो कैप्टनसी का बोझ भी हट चुका है। तो आपको क्या लगता है कि बाबर की जो फॉर्म है किस वजह से मुतासिर हुई है? बाबर की टेस्ट की परफॉर्मेंस कभी भी उसकी जो वनडे या 2020 की परफॉर्मेंस है काफी मुख्तलिफ होती है। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, टेस्ट प्ले बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बॉल को चेज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उनको दोनों बॉल ऐसे पड़े हैं जो आउट होने वाले थे, आप उनको कुछ कर नहीं सकते थे। यही मैं पहले भी बात कर रहा था, पिच ऐसी थी किसी वक्त भी इंसान आउट हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाबर की जो टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है और जो वनडे और 2020 की परफॉर्मेंस में फर्क होता है। शान मसूद की कैप्टनसी आपको कैसे लगी? और अभी उनको कप्तान बनाया गया है बाबर की जगह। वो कि बहुत टू अर्ली होगा एक मैच के बाद ही जज करना, लेकिन क्योंकि आप एक साबिक क्रिकेटर हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हुआ होगा। नहीं, मैंने कोई राय नहीं बनाई, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। जो ब्रिंग समबडी आउट फ्रॉम कोल्ड उसको बाद में आपको उनको कप्तान बना दो क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है, ये गलत बात है। इज अ वेरी फाइन प्ले इन इज ऑन राइट। वो उसको अगर तो वो टीम में होता, मसलसल चला आता आ रहा होता, और आप उसको कप्तान बना देते तो ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले साल से काफी कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह उसको टीम में सेट किया जाए। उसके नजम सेठी के जमाने में भी ये हुआ, जक़ात के भी जमाने में यही हो रहा है। तो कई दफा प्लेयर्स का अपने साथ ज्यादती हो जाती है, जब वो इन एंड आउट हो रहे होते हैं, आप सीधा उठा के उनको कप्तान बना दो। नाउ इज लुकिंग ओवर दिस शोल्डर ऑल द टाइम। बेचारा क्या करेगा, इतने मुसीबत वाले ट्रूपर्स ने कप्तानी ले ली, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहादुरी है।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इतनी मुश्किल सीरीज और कप्तान बना दिया जबकि टीम में जगह नहीं थी। तो इस तरह की गलतियां पाकिस्तान कर चुका है पहले भी। जावेद बख्ती के ज़माने में जब उनको कप्तान बनाया था फिर गलत बनाया गया था। तो फिर किसे कप्तान होना चाहिए था अगर आपको लगता है शान को नहीं होना चाहिए था तो? देखें, आप उस पर सवालिया निशान बहुत है रिजवान पे। इस वक्त रिजवान का जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आया पिछले एक दो दिनों में, जो ऑडियो लीक हुई है, जो चेयरमैन ने बयान दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कप्तान बड़ा बड़ा मुश्किल था। ऑल्दो रिजवान has been as consistent as बाबर आजम in the last 3 to 4 years। तो ऑटोमेटिकली आप ये बताएं मुझे, आप 4 साल से उसको तैयार कर रहे हैं कप्तान बनाने के लिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इतना आसान किसी को वाइस कप्तान बना के रखा हो। हमारा रिवाज ही नहीं था पाकिस्तान के लिए नायब कप्तान को तैयार करके कप्तान बना। तो अब एक को जब बना लिया था, बाद में उसने उसको कप्तानी दी नहीं। पर्थ में शिकस्त के बाद अब मेलबर्न में पाकिस्तान टीम दूसरा टेस्ट खेलेगी। आपने भी एक बार मेलबर्न में बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 90 कुछ रन आपने बनाए थे, पाकिस्तान मैच भी जीता था वो। तो मेलबर्न में आपको क्या लगता है कितना चांस है पाकिस्तान टीम के कमबैक करने का? करना तो पॉजिटिव खेलना चाहिए। एक तो स्पिन बॉलर को डालना चाहिए, अगर उन्होंने 5 बैट्समैन ही खिलाने हैं लेफ्ट हैंडर, तो ऑफ स्पिनर का खेलना जरूरी है। अब देखो, हो सकता है कि इब्रार को खिला लें, इब्रार अगर फिट हो गया तो वो खेलेगा। वो भी उसका ऑलमोस्ट राइट हैंडर को बॉल अंदर ही आता है, तो लेफ्ट हैंडर के वो ऑफ स्पिनर टाइप ही होंगे ऑस्ट्रेलियन पिच पे मेलबर्न में। असल में पाकिस्तान विल कम इन टू प्ले सिडनी वाले टेस्ट मैच में अगर साजिद और इब्रार दोनों खेलते हैं, और सिडनी की पिच जो अमूमन स्पिन करती है, तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अब आप देखिए, अगर ये मेलबर्न में भी हारते हैं तो फिर हो सकता है सिडनी वाली पिच भी चेंज करने की कोशिश करें कि हार्ड एंड फास्ट अगर बन सकती है तो बना सकें। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड जाना है, जहां पे T20 मैचेस खेले जाएंगे, और T20 टीम की क़यादत सौंपी गई है शाहीन शाह अफरीदी को। तो आपको कैसा लगता है ये डिसीजन? बड़ी तगड़ी टीम है उसकी, न्यूजीलैंड की। उनके 3 4 5 प्लेयर जो मिडिल में खेलते हैं बड़े आउटस्टैंडिंग है 2020 में, और वो लंबे स्कोर करते हैं। पाकिस्तान को अगर इनकी बॉलिंग इस वक्त बिल्कुल डाउन है, वर्ल्ड कप में मार खा चुकी है, यहाँ पे भी मार खा चुकी है, तो सर उठाना, बिल्कुल सर उठा सकते हैं कि अगर एक या दो इंडिविजुअल खुद हैंड्स अप, वो खुद खड़े हो जाएं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से टीम को उठाएं, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं। वरना यहाँ से अगर मार खा के जाएंगे तो काफी डाउन होंगे, और जाके वहां पे आपका किसी ने एक आध बॉलर वो उसने परफॉर्मेंस ना दी, गिर गया, तो फिर मुसीबत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त करता धरता है मोहम्मद हफीज़। टीम डायरेक्टर उनको बनाया गया, एक तरह से हेड कोच भी वही हैं, और सारे बड़े डिसीजन वही ले रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा करना दुरुस्त है कि किसी एक शख्स को ही सारे इख्तियारात सौंप दिए जाएं? अभी रिसेंटली आपके सामने फेल हुआ है ये जो प्रोजेक्ट था मिसबा वाला। मिसबा, आई ऑलवेज आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ मिसबा एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, लेकिन उसको जो इतनी सारी जिम्मेदारी उसने ले ली, पहले उसको देनी नहीं चाहिए थी, उसको उसको लेनी भी नहीं चाहिए थी, और बाद में उससे उसका नुकसान हुआ। हो सकता है अगर एक ही फॉर्मेट का वो बनता कोच तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता था, लेकिन अब हफीज ने भी बिल्कुल वही किया है कि जज्बात में सब चीज़ अपने हाथ में ले ली है, और इसका सिर्फ नुकसान होगा। चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी वहाब रियाज को मिली है, रिसेंटली वो रिटायर हुए थे। तो ये फैसला कैसा लगा आपको? देखिए, मैं क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेचारा नया है, मैं तो उसको कभी कोचिंग के लिहाज से देखा भी नहीं था। वो तो हमारा बच्चा है, आप आके बॉलिंग करता था नेट में, फिर बाद में वो बॉलर बन भी गया और अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई डोंट नो कि उसकी कोचिंग का या सिलेक्शन का कितना मेयार है, वो तो अब इस सीरीज के बाद ही पता चलेगा कि किस किस्म की वो सिलेक्शन करते हैं। लेकिन ये काफी सारी नई अपॉइंटमेंट्स हैं पूरी, and there are far too many appointments। T20 वर्ल्ड कप 6-7 माह बाद होना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी टू अर्ली है? वो काफी दूर है, टीम विल बाउंस बैक इंशाल्लाह। दरम्यान में जब अरसा है, अगर आप हार के आए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है जो रिकवर, जिनकी बैड फॉर्म होती है, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होता है, उनको टाइम चाहिए होता है। वहां पे जाके थोड़ी सी कंडीशन मुख्तलिफ होंगी, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ज्यादा मुख्तलिफ कंडीशन होंगी, तो पाकिस्तान वहां पे बेहतर कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। तो मुदस्सर नज़र की गुफ्तगू आपने सुनी। शान मसूद की कप्तानी ने उनको इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया,
और उनका ख्याल था कि मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान होना चाहिए था। शाहीन आफरीदी के बारे में भी उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि क्या वजूहात थी उनके आउट ऑफ फॉर्म होने के साथ ही उम्मीद भी जाहिर की कि पाकिस्तान टीम मेलबर्न और सिडनी में कम बैक कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर पहले भी बेहतर रिकॉर्ड रहा है। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।